हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं समर 2022 के एग्जाम से कैंटिलीवर छज्जा का स्लैब कैसे डिजाइन करते हैं। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, कैंटिलीवर छज्जा का स्लैब डिजाइन करने जा रहे हैं। ये पूरी तरीके से आपके दिमाग में घुसेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो तो अभी कर लीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगता है, वो हो जाएगा। तो फटाफट शुरू कर देते हैं। हो गया, वेरी गुड। अब न्यूमेरिकल समझाता हूँ। अब ये न्यूमेरिकल समझते समय आपका अप्रोच विजुअलाइजेशन वाला होना चाहिए, इमेजिनेशन वाला होना चाहिए। देखिए, एक बात बताता हूँ, जिसका इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा ना उतना ही अच्छा वो इंजीनियर बनेगा। क्योंकि कोई भी इनोवेशन करने से पहले आपको इमेजिन करनी पड़ती है चीज़। तो वही हम स्लैब जो है छज्जा का डिजाइन कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो, तुरंत पहुंच जाओ साइट पे और वहां पे इमेजिन करके आपको ये सॉल्व करना है। देखिए सिचुएशन कैसी है, देखो जो भी छज्जा है आपका, उसका जो इफेक्टिव स्पैन है 0.75 मीटर है। ठीक है, ये हमें क्या मिला, स्पैन मिल गया। उसके बाद उस स्पैन पे लोड जो आ रहा है वो कितना है, फ्लोर फिनिश लोड 0.5, लाइव लोड 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो छज्जा बनाया जाएगा उसके लिए कंक्रीट कौन सा ग्रेड का है, M20। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। और जो स्टील यूज किया गया है छज्जा के अंदर वो है Fe 415 का। इसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट्स इट। यहाँ पे हमने सिचुएशन को समझा है। और इसके साथ साथ इन्होंने ना नीचे ये जो छज्जा है लिंटल पर रेस्ट करेगा। सीधा डिजाइन शुरू कर दो। अब देखो स्टेप नंबर 1, यहाँ पे आपको कोई आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है कौन से टाइप का स्लैब है, यहाँ पे दिया हुआ है छज्जा डिजाइन करना, तो ईजी है एकदम। तो यहाँ पे आप सीधा क्या करो, वो जो छज्जा डिजाइन कर रहे हो छज्जा का क्या करो, थिकनेस, जिसको हम स्लैब थिकनेस बोलते हैं, स्लैब थिकनेस इमेजिन करो, आंखों के सामने तुरंत स्लैब थिकनेस आना चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, स्मॉल d इज इक्वल टू LX अपॉन 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। मैं तो पेन चेंज कर देता हूँ। इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देते हैं। LX का वैल्यू 0.75 मीटर है, मतलब 750 mm होगा। mm में पुट करना होता है हमेशा, याद रखना। फिर ये 7, यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन फैक्टर नहीं दिया तो अज्यूम कर लो 1.3 या 1.4। हम कर लेते हैं, चलिए 1.3 किया, 1.4 किसी ने किया होगा तो भी चलेगा। अब इसका कैलकुलेशन करना है, आपको मिल जाएगा क्या, डेप्थ मिल जाएगा। देखते हैं कितना आया डेप्थ, 750 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1.3, 82.41, 82.41 mm। ये क्या हुआ है, स्लैब थिकनेस या स्लैब का डेप्थ तो बोल सकते हो, इफेक्टिव है। बट आपको चाहिए कौन सा, ओवरऑल। D इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर प्लस मेन स्टील डिवाइडेड बाय 2। अब मानो यहाँ पे मानने की क्या बात है, 82.41 D दिया है, बट कवर मानना पड़ेगा। मानो कि कवर 20 है, और कोई अलग अज्यूम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 20 किया, प्लस बार 8 mm का है, ऐसा अज्यूम किया मैंने। छज्जा है ना, ज़्यादा लोड नहीं है, इसके लिए मैंने 8 mm का बार अज्यूम किया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा डी मिल जाएगा, कर लेते हैं। देखो 82.41 प्लस 20 प्लस 4, ये मिल गया 106.41, 106.41। बट ये पॉइंट में लिखने में थोड़ी अजीब नहीं लग रही वैल्यू, क्योंकि मेजर करने में इजी नहीं रहेगा पॉइंट में। इसके लिए मैं राउंड फिगर करता हूँ, 1110
mm। अब इसी से उल्टा अगर स्मॉल डी कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा डी माइनस कवर माइनस 5/2, बड़ा डी 110 माइनस कवर 20 माइनस बार का आधा पोर्शन, देयरफॉर छोटा डी इज इक्वल, इजी है, ओरली भी कर सकते हो। ये 90 और ये 4 86 mm, ये हो गया 86 mm। दैट्स इट, यहाँ पे फिनिश हो गया आपका स्लैब थिकनेस, दोनों मिल गए, ओवरऑल डेप्थ भी मिल गई, इफेक्टिव डेप्थ भी मिल गई। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप 2, यहाँ पे क्या करना है, इफेक्टिव स्पैन है ना, रिवाइज करते हैं कई लोग एज इट इज रखते हैं। ये जो मैंने कहा इसका मतलब समझा देता हूँ। इफेक्टिव स्पैन ना कई लोग एज इट इज एलेक्स लेते हैं, बट कई लोग मतलब हम लोग क्या करते हैं, एल इफेक्टिव के लिए ये जो आपका एलेक्स है इसमें d/2 ऐड कर देते हैं। ओके, आपने अगर ये भी लिया एलेक्स एज इट इज तो भी चलता है, ये मॉडल आंसर में मेंशन किया हुआ है, इसके लिए बता रहा हूँ, दोनों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। देखिए d/2, एलेक्स कितना है 750 mm प्लस डी है 86 डिवाइडेड बाय 2, कर लेते कैलकुलेशन, आपको एल इफेक्टिव मिल जाएगा 750 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2, 793। एल इफेक्टिव कितना हो गया 793 mm। दैट्स इट, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। अब चलता है स्टेप नंबर 3 पे, जहां पे हमें क्या करना है, जहां पे हमें कैलकुलेशन करना है लोड का। लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो डेड लोड निकालते हैं, बहुत इजी है दोस्त, मुरझाए से मत रहो, इजी है। इसको क्या करना है, बस ध्यान देके देखना है। डेड लोड डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, डेप्थ ऑफ स्लैब इंटू 25। देखिए डी कितना है, कहाँ पे का 110 mm है, मीटर में पुट करना है, इसको याद रखना हमेशा, इंटू 25। देखते हैं कितना आता है, इंटू 25 2.75, कितना आया ये 2.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड तो दिया हुआ है, लाइव लोड कितना है चाहिए तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लाइव लोड इज इक्वल टू 2 है शायद, हाँ 2 इंटू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद फ्लोर फिनिश 0.75 नहीं 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, इसका टोटल लोड निकालोगे, टोटल लोड यानी W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4.75 और ये 5.25, ऐड करके देख लेना, इतना ही आना चाहिए 5.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं कैलसी यूज़ करता हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। 2.75 प्लस 2 प्लस 0.5 5.25, परफेक्ट। अब इसके बाद अब क्या करना है, फैक्टर्ड लोड करना है, इसका क्या करना है, फैक्टर्ड लोड यानी WU। ये कैसे होता है, जो भी आपका W है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट, बहुत इजी है, कर लेते हैं फिर। 5.25 इंटू 1.5, ये मिल जाएगा 7.875 7.875 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना, किलो न्यूटन
पर मीटर। अब ये किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर से पर मीटर इसलिए हुआ क्योंकि पर मीटर के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, 7.875 किलोन्यूटन पर मीटर। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे चलिए। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में जो भी आपको लोड कैलकुलेशन इफेक्टिव स्पैन आया है उसका यूज करके डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। बहुत इजी रहता है डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। फॉर्मूला देखिए, mu इज इक्वल टू WU L इफेक्टिव का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, बट आगे जाके सीधा 8 लिखते हैं क्योंकि 1 वे स्लैब की 2 वे स्लैब की आदत लगी होती है। यहाँ पे आप गलत हो जाते हो, ये कैंटिलीवर स्लैब है, यहाँ पे 2 आएगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, WU कितना है 7.875 इनटू ये किलो न्यूटन पर मीटर में है, मतलब L इफेक्टिव जो होगी मीटर में पुट करनी होगी। 793 mm मतलब 0.793 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर MU इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो 7.875 इंटू 0.793 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.48 कितना है ये 2.48 किलो न्यूटन मीटर। अगर इसको mm में लिखना है तो 10⁶ न्यूटन mm हो जाएगा। दैट्स इट, सब जानते हैं। पहले न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व किए उसमें हमने ये डिटेल में देखा हुआ है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि रिक्वायर्ड डेप्थ सफिशिएंट है कि नहीं। चाहिए तो ऐसा लिखो बस, रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी है। देखते हैं, फॉर्मूला पता है आपको क्या है, डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट MU अपॉन RU मैक्स इंटू B। देयरफॉर D रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, MU का वैल्यू एज इट इज 2.48 इंटू 10⁶। अब RU मैक्स जो है Fe415 के लिए कितना होता है 0.138 FCK मतलब 20 और B मतलब 1000। दैट्स इट, देयरफॉर D रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, करो कैलकुलेशन, देखते हैं। ये देखो 2.48 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.138 FCK 20 B 1000 29.98 mm। अब जो भी छज्जा डिजाइन कर रहे हो उसके लिए रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी है 29.98, बट आपके पास अवेलेबल कितनी है 86। इसका मतलब डिजाइन सेफ है, क्यों, देयरफॉर D इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड D, हेंस ओके। कई लोग चेक सेटिस्फाइड ऐसे लिखते हैं, चलेगा, हो गया, चेक भी सेटिस्फाई हो गया। अब स्टेप नंबर 6, ये 1 वे और इसमें कॉमन ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टेप नंबर 6 क्या है, मेन स्टील के बारे में है। मेन स्टील, इसका क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है और स्पेसिंग देना होता है। निकालेंगे, बहुत इजी है। देखो AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD² इंटू BD।
डन, ये हो गया। वैल्यू पुट करोगे तो AST आराम से मिल जाएगा। देयरफॉर AST इज इक्वल टू 0.5 FCK 20 डिवाइडेड बाय FY जो है 415 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 2.48 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, डिवाइडेड बाय FCK की वैल्यू 20, B का वैल्यू 1000, D है अपना 86 उसका स्क्वायर, यहाँ पे अगेन B 1000, D है 86। ये 86 आपने यहाँ से लिया है, याद रखना। वन वे स्लैब का अगर प्रैक्टिस किया है तो ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर AST इज इक्वल टू, देखते हैं एरिया ऑफ स्टील कितना आता है। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना होगा, यहाँ पे गलती हो गई तो समझो पूरे के पूरे मार्क्स चले जाएंगे। 415 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 2.48 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1000 इंटू 86 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू B 1000 इंटू D 86, तो ये मिला 81.51। कितना मिला? 81.51 mm स्क्वायर मेन स्टील का एरिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसका स्पेसिंग निकालना है। स्पेसिंग S इज इक्वल टू FI अपॉन AST इंटू B। अब FI मतलब क्या? जो भी आपने डायमीटर का स्टील वायर यूज किया होगा उसका एरिया। समझो हमने 8 का यूज किया था, अजूम किया था ये 5/4 इंटू 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय AST कितना है? 81.51 इंटू ये 1000, ठीक है। अब स्पेसिंग निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाय 81.51 इंटू 1000, 616.67 616.67। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा? इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3D, D मतलब 86 और 300 mm, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 86 इंटू 3 कितना होता है देखता हूँ। जो मिनिमम रहेगा ना वही स्पेसिंग देना है आपको। 3 इंटू 86 258। तो आपको यहाँ पे मैं जगह नहीं इसके लिए रफ करके लिख रहा हूँ, आप लोग ना यहाँ पे आगे एक स्टेप बढ़ा देना। 258 और 300 mm, तो आपको ना ये वाला स्पेसिंग अडॉप्ट करना है। तो कहते समय कैसे कहोगे? प्रोवाइड मेन स्टील at mm5 at the rate 258 का 255 की अराउंड फिगर तो भी चलेगा। 255 mm सेंटर टू सेंटर 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, इसके लिए मैंने 255 बोला है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। डन। तो मेन स्टील का यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का स्टेप नंबर 7 में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का कैलकुलेशन करना है। ये भी सेम है एकदम, जो वन वे स्लैब में किया था वही करना है। आई होप आप लोग ये कर सकते हो। थोड़ा गले का प्रॉब्लम हो रहा है, खांसी आ रही है, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा।
इसके लिए रेफरेंस आप 1वे स्लैब में जो सॉल्व किए उसका ले सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।